देखिए, ये एयर स्ट्राइक में कितने लोग वहाँ मारे गए, इस विवाद को अब थामना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। बहुत हो गया, क्योंकि अब हमने देखा पिछले हफ्ते भर में अलग अलग विभिन्न मंत्रियों के, केंद्रीय मंत्रियों के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बयानात आ रहे हैं। किसी का आंकड़ा 400 है, किसी का 250 है, किसी का 300 है, किसी का 350 है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ और है। तो ये तो एक मजाक बन गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद भी विरोधी पक्ष में रहकर ये सोचते हैं कि एक इतने गंभीर मामले को कि एक देश का दूसरे देश पर एयर स्ट्राइक हुआ है और उसको इस तरह से मजाक बना दिया गया, तो ये जो है विवाद, इसको अब रोक देना चाहिए। और मुझे लगता है कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। तिलक लगाता है या विभूति लगाता है, वो उसका अपना है, लेकिन अब वो सिद्धरामैया के अपने ऑब्जर्वेशन है कि उन्हें डर लगता है, क्योंकि एक कट्टरवाद, चाहे वो हिंदुइज़्म हो चाहे कोई और चीज़ हो, कट्टरवाद जो है एक्सट्रीमिस्ट से हमेशा डर लगता है कि भाई वो कहीं किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो ये उनका एक व्यक्तिगत बयान है, तो मैं नहीं समझता कि इसको हमें ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। देखिए, ए.के. एंटनी जी खुद वह रक्षा मंत्री रह चुके हैं उस समय, और मुझे लगता है कि उनकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी जो है वो ऑथेंटिक है। और जब वो तो वैसे भी पब्लिकली बयान देते नहीं ज़्यादा, लेकिन अगर उन्होंने कुछ बात कही है तो वो यकीनी तौर पर अहम बात होगी। और उन्होंने एक बात जनता को बताई है कि अगर यूपीए के दौरान राफेल डील में कहीं कोई विलम्ब हुआ है या उसे पीछे धकेला गया, तो उसके पीछे कोई नेशनल इंटरेस्ट था, ये उन्होंने बात कही है। और इसलिए आज के प्रधानमंत्री को ये कहना कि हमारे पास राफेल आ गए होते ये वगैरह वगैरह, तो वो उससे कोई मायने नहीं रखता। देखिए, जिस वक्त ऐसी सिचुएशन बनती है उस वक्त हमारी इक्विपमेंट्स क्या है, हम कितना वेपन लेडन हैं, वो देखते हुए हमें अपनी कदम आगे बढ़ाने चाहिए। पिछले सरकार को दोष देना नरेंद्र मोदी जी की सुबह शाम की आदत है। अपनी कोताहियों की तरफ से लोगों की निगाह हटाने के लिए वो पिछली सरकार पर सब थोपना चाहते हैं, और यही बात यहाँ राफेल में भी हुई। ये दिग्विजय सिंह की अपनी जानकारी जो उन्होंने प्राप्त की होगी, इसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं, और अगर वो उस बात पर अड़े हुए हैं तो उनके पास उसके लिए कोई सबूत होगा। अब हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते कि वो किस आधार पर कह रहे हैं। जब उन्होंने एक बात कही है कि ये एक दुर्घटना है और उस दुर्घटना से जो मैंने बात कही है उस पर मैं कायम हूँ, तो ये तो मुझे लगता है आपको दिग्विजय सिंह से ही पूछना होगा कि किस आधार पर वो कह रहे हैं। देखिए, इस तरह के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स जंग में जायज़ हैं कि कौन कहाँ किसकी सीमा के बाहर चला गया है, वहाँ से भी होता है, हमारे यहाँ से भी होता है। लेकिन जहाँ तक कि हमारे नौसेना के अगर प्रमुख ने कोई बयान दिया है तो हमें उसको तस्लीम करना चाहिए कि वो उन्होंने ज़िम्मेदारी के साथ बयान दिया होगा। उन्होंने ये कह दिया कि पाकिस्तान का क्लेम कि हमारी कोई शिप वहाँ अंदर पहुँच चुकी है, सबमरीन, तो वो झूठा क्लेम है। ये बात जब नौसेना के प्रमुख कहते हैं तो भारतीय नागरिकों को और विश्व को इस बात को माननी चाहिए। देखिए, अयोध्या का इतना विलम्ब में पड़ा हुआ मामला, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये कोशिश कि इसको किसी भी तरह से बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाए, ये एक अच्छा सुझाव है। और हम भी इसकी वकालत करेंगे कि कुछ आपस में नफ़रतें न बढ़ें, आपस में शक न बढ़े एक दूसरे के ख़िलाफ़, और मिलजुल कर किसी तरह से कोई रास्ता इख्तियार किया जाए। इसकी कोशिशें एक नए सिरे से एक्टिवेट होनी चाहिए, और दोनों ही समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस मामले को सुलझाने की ज़रूरत है। देखिए, सरकार को जनहित के नाम पर अगर कहीं किसी आदेश, न्यायालय के आदेश से कहीं बाधा आती है तो उस सूरत में ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार किया जाता है। मगर हर कदम पर ज़रा सी बात पर आप ऑर्डिनेंस की बात करते हैं, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको तमाम चीज़ें कानून के ज़रिए बनानी चाहिए, बाकायदा पार्लियामेंट में डिस्कस डिबेट करने के बाद विरोधी पक्ष के नेताओं को साथ लेकर पूरे देश के लिए कानून बनता है। किसी एक समाज के लिए या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कानून नहीं बनाए जाते। तो ऑर्डिनेंस का रास्ता आमतौर पर अवॉइड करना चाहिए। मगर दुख की बात है कि ये सरकार जो है वो एट द ड्रॉप ऑफ द हैट ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार कर लेती है।